देखो यहाँ पर जो है, ये सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसको ये 15 जो है इसको तोड़ेंगे। क्या करेंगे? इसको तोड़ेंगे। तो इसके साथ इसको क्या होगा, ये गुना होगा। ये गुना होगा तो 5 टू से 15 टू से कितना हो, 30। एंड ये क्या होगा, ये जोड़ होगा। तो मेरा हो गया ये 31। 15 टू से कितना हुआ, 30। और 30 प्लस 1, 31। समझ में आया सबको, हाँ या ना? कोई प्रॉब्लम है इसमें? अब देखो ये क्या है मेरा, ध्यान से देखना। ये मेरा सबसे पहले क्या है, ये 12/5 और 5 ये जो है, इसको पहले हम अभी काम नहीं करेंगे, इसको छोड़ देते हैं पहले। ठीक है, ये जैसा है वैसा ही रख दो। ठीक है, अब मैं सबसे पहले इसको तोड़ूंगा, ध्यान से देखना। ठीक है, कि ये जो मेरा डिवाइडेड है इसको छोड़ो। ये जो 4 1 जा 4 और 1 कितना हुआ, 4 1 जा 4 और 3 कितना हुआ, 7। 7/4। हाँ, अब मेरा ये हो गया। अब हम लोग क्या जानते हैं, बॉडमस में क्या होता है, BODMAS। B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवाइडेड, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर ऐड, S फॉर सब्सट्रैक्शन। पहले ब्रैकेट का काम होगा, फिर ऑफ का काम होगा। फिर मेरा यहाँ पर ऑफ तो है नहीं, तो ऑफ हो गया कैंसिल। डिवाइडेड है, गुना है, और बाकी सब कुछ है। तो देखो पहले किसका काम होगा, मैं यहाँ पर देखो ब्रैकेट का काम तो हो ही रहा है, लेकिन ब्रैकेट में भी सबसे पहले कौन ब्रैकेट काम होता है, फर्स्ट ब्रैकेट। तो इसको हम लोग सबसे पहले तोड़ेंगे। किसको तोड़ेंगे? इसको तोड़ेंगे। तो इसको यहीं पे तोड़ देते हैं। देखो 7 के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है। इसको अगर हम गुना करेंगे तो मेरा 4 ऊपर चढ़ेगा, 7 नीचे आएगा। हो गया, 7 7 मेरा कट गया। 7 7 कट गया तो कुछ नहीं बचा। तो इसका मतलब क्या बचा, यहाँ पर सिर्फ 4 बचा। अब जैसा है वैसा ही कर दो। ठीक है, 12/5 जैसा है, 5/8 जैसा है वैसा ही कर दो। ठीक है, यह तक समझ में आया सबको? अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर गुना 2 कर देंगे, और इसको क्या करेंगे, -31/2 हो गया। हो गया, यहाँ तक सबको समझ में आया? यस सर। ग्रेट। अब हमें क्या करना है, देखो। तो ये ओनली फॉर बच गया 4। ये ओनली फॉर बच गया 4। तो देखो ध्यान से, 31/2 हो गया ये। ठीक है, तो मेरा ये 12/5 और 12/5 है, और ये मेरा 5/8 है। ध्यान से देखना, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, इसमें सिर्फ 4 बचा है, और इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं है। अब ये ब्रैकेट उड़ गया। देखो इसके नीचे कुछ है, हाँ या नहीं? कुछ भी नहीं है, नथिंग। देखो ये 7 कट गया, एक नीचे एक देने का कोई फायदा नहीं है, इसका मतलब ये कुछ नहीं है। तो मेरा 4 का हो गया, यहाँ पर हो गया। ध्यान से देखो, अब मैं क्या करूंगा, ये मेरा 4 हो गया। यस, ये ब्रैकेट का वैल्यू नहीं रहा, मैं ऐसे डायरेक्ट लिख दिया, इधर 2 कर दिया। देखो 31/2। अब मेरा बॉडमास, BODMAS। तो मेरा M मतलब मल्टीप्लिकेशन का काम होगा। किसका काम होगा? मल्टीप्लिकेशन के अंदर ब्रैकेट का काम होगा। तो इसको हम काट सकते हैं। काट दिए, ये 6 2 जा 12, 4 2 जा 8। या तो समझ में आया सबको? इसका आधा किए, क्योंकि ये भी देखो ध्यान से, एक सेकंड के लिए मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसा। ध्यान से देखो, 12 को हम लिख सकते हैं 4 तिया 12, लिख सकते हैं। 12 के बदले में 4 तिया 12 लिख सकते हैं, हाँ या नहीं? ओके, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 2 जा 8। अब देखो 4 4 कट गया कि नहीं? तो मेरा क्या बचा, ऊपर में 3 बचा, और नीचे में क्या बचा, 2 बचा, और इधर मेरा 4 बचा। गुना 2, 31/2। 31/2, इसके साथ ये गुना हो गया। तो ये क्या होता है, जब जोड़ रहता है ये गुना हो जाता है। तो 3 और 4 2 जा 8, नीचे हो गया मेरा 2। अब
ये मेरा ब्रैकेट में है, ये मेरा गुना है। देखो ये अलग है, ये क्या ब्रैकेट वाला बात है। तो ये क्या हो गया, 8 और 3 कितना हो गया 11। तो 31/2 दिख रहा है। तो यह तक 8 और 3 कितना हो गया 11/2 गुना 2। ये 2 कट गया, तो मेरा कितना बचा, ध्यान से देखो, मेरा बचा 31/2। कितना बचा 31/2, इधर मेरा 11, तो इसके साथ ये गुना हो गया। तो 31, 11 दूनी 22/2। क्या बचेगा, मतलब 22, 31 से 22 जाएगा तो क्या होगा 9 होगा। क्या होगा 9/2। आंसर क्या है, हाँ 9/2 ही है या सिर्फ 9/2 ही है। ओके, पॉइंट में आंसर नहीं है तो 9/2। तो किसका किस जगह गलती है प्लीज आप लोग चेक करो। देखो 3/5 केजी सोने का मूल्य ₹240 है, तो हाफ केजी सोने का मूल्य क्या है, क्या होगा। तो देखो क्या लिखना है, ये यूनिटरी मेथड है, फिर से समझा रहा हूँ। 3/5 केजी सोने का मूल्य 240 रुपए है, तो 1 केजी सोने का मूल्य क्या होगा, ये जो लिखे हैं हम, इस क्या करेंगे, इसको 3/5 लिखेंगे। यहाँ पर क्या होगा 3/5 होगा। लेकिन यहाँ पर 3/5 लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि भागा को गुना में परिवर्तन करेंगे तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे। देखो कैसे, ये गुना किए तो ये 5 ऊपर चला गया और 3 नीचे आ गया। समझ में आया यहाँ तक, आया समझ में। ओके, तो फिर से समझो, 3/5 केजी सोने का मूल्य, 3/5 केजी सोने का मूल्य क्या है, 3/5 केजी सोने का मूल्य है 240 रुपए। कितना है 240 रुपए। 3/5 केजी सोने का मूल्य ₹240 है, तो हाफ केजी सोने का मूल्य क्या होगा, हाफ केजी सोने का मूल्य क्या होगा। बहुत ही सिंपल है, दिस इज वेरी इजी, लेट्स सी। क्या है कि 3/5 केजी सोने का मूल्य 240 रुपए है, तो हाफ केजी सोने का मूल्य क्या हो गया 240। ये 5/3 क्यों हुआ, क्योंकि नीचे ये बटे आता, इसी कारण डायरेक्ट इसको बटे को गुना में परिवर्तन कर दिया, तो 5 ऊपर चला गया 3 नीचे आ गया। यह तक समझ में आया। अब नेक्स्ट देखो क्या करते हैं, अगर मुझे कितना हाफ केजी सोने का मूल्य चाहिए, तो हाफ केजी सोने का मूल्य क्या होगा, मेरा सिंपली क्या हो जाएगा, ये ₹240 है और इसके साथ 5/3, और ये डायरेक्ट सीधा हाफ केजी गुना हो जाएगा। क्यों, अब ये बटा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये मेरा निकल गया 1 केजी सोने का मूल्य। ये मेरा क्या है 1 केजी सोने का मूल्य है। इसको मैंने अभी क्या है काटा कूटा नहीं, मतलब सॉरी, इसको हम लोग कैलकुलेट नहीं किए है, ठीक है। इसको हम लोग क्या, इसको हम लोग तोड़े नहीं है, ठीक है। तो इसी कारण देखो, मान के चलो 1 केजी सोने का मूल्य 5 रुपए है, तो हाफ केजी सोने का 1 केजी सोने का मूल्य मान के चलो 10 रुपए है, तो हाफ केजी का क्या होगा, हम इसके साथ हाफ गुना ही तो करेंगे, तभी ना हो गया 5 रुपए। तो इसी प्रकार 1 केजी सोने का मूल्य मान के चलो जो भी है, 1 केजी सोने का मूल्य जो भी है, मुझे उतना पता करने की जरूरत नहीं, ये है 1 केजी सोने का मूल्य कितना है, ये है। तो सिंपल सी बात है कि हाफ केजी सोने का मूल्य क्या होगा, इसके साथ हाफ गुना हो गया। अब इसको काटना बहुत ही आसान है। ये क्या है, ये 2 है, ये ऊपर है, ये 12 दूनी 24, शून्य पीछे आ गया। इसको फिर काट सकते हैं आसान से, देखो ये 3 एकम 3 और 3 चौके 12, शून्य मेरा चिपक गया। अब सिंपल सी बात है भाई, ये क्या है 40 है और ये क्या है 5 है, 4 पंचे 20 हो गया 20, और ये शून्य चिपक गया, 200 रुपए हो गया। हाफ केजी सोने का मूल्य मेरा क्या हो गया 200 रुपए हो गया। समझ में आया यहाँ तक, एनी क्वेश्चन, क्लियर, साइलेंट। देखो एक छड़ी का 2/5 भाग, तो आप समझ लो पूरा बात को, प्लीज एवरीवन लुक एट मी। एक छड़ी जो है, ये छड़ी है, मान के चलो ये पूरा एक भाग मान लेते छड़ी का, एक छड़ी का 2/15 भाग, तो 2/15 भाग, इस छड़ी को हम 15 भाग करेंगे,
मान के चलो ये 1 भाग हो गया, ये 2 भाग हो गया, ये 3 भाग हो गया, ये 4 भाग हो गया, ये 5 भाग हो गया, 6 भाग, 7 भाग, 8 भाग, 9 भाग, 10 भाग, इस तरह से 15 भाग है। ठीक है, तो छड़ी का क्या हो गया, 2/15 भाग। जो ऊपर है वो वाला भाग ही, एवरीवन लुक एट मी एंड प्लीज कीप कॉन्सेंट्रेट। सही से बैठो राहुल। तो ध्यान से देखना कि मेरा 2 बटे 15 भाग, टोटल भाग कितना है, टोटल भाग कितना है, ओके, टोटल भाग है 2/, टोटल भाग मेरा 15 भाग मान लिया, लेकिन उसका 2 भाग कीचड़ में डूबा हुआ है। कितना भाग डूबा है, 2 भाग डूबा हुआ है। तो अब क्या है, अब बोला गया कि 1/5 भाग पानी में, 1/5 भाग कितना है, पानी में है। ध्यान से समझना, 1/5 भाग। अब क्या किया, इस पूरे जो है, इस पूरे भाग को हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे कितना है, इस पूरे को हम 1 भाग माने हैं, इस पूरे छड़ी को क्या 1 भाग माने हैं, समझ रहे हो। इसका 2/5 भाग, यही छड़ी, यही सेमी छड़ी है। 1 सेकंड के लिए मान लो कि इसको हम 5 भाग में बांट देते हैं। हम लोग पहले 15 भाग में बांटे थे, 5 भाग में बांट देते छड़ी को। तो इस तरह से छड़ी क्या हो गया, सेम ही है, लेकिन 5 भाग में, 1 भाग, 2 भाग, इस तरह से अगर बांटेंगे। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, मान के चलो इस तरह से हम लोग 5 भाग में बांट दिए। तो बोल रहा है 1 भाग क्या है, पानी में है। क्या है, वही छड़ी है। ये मान के चलो, ये मान के चलो कुछ भी हो, ये मान के चलो मतलब 3 मीटर है, ये छड़ी मान के चलो 3 मीटर है। तो 3 मीटर में क्या है, ये पूरा छड़ी, ये भी 3 मीटर है। इसको क्या किया, एक बार 5 भाग किया, इसी को 15 भाग किया। समझ में आया। मैं मान के चलो मेरा एक चॉकलेट है, क्या मैं उसको 15 भाग कर सकता हूँ, क्या मैं उसको 5 भाग भी कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो क्या किया समझो, ये छड़ी को टोटल मैंने क्या किया, इधर मैं लिखने का जगह नहीं इसलिए, तो क्या है कि 5 भाग, तो मान के चलो इसका 1 भाग पानी, मतलब 1/5 भाग, मतलब 1 भाग, ऊपर वाला भाग ही डूबा है पानी में। तो पानी में कितना, 1 भाग डूबा हुआ है। तो 1 सेकंड के मान के चलो, अब क्या है, यस, तो देखो टोटल मैंने क्या मान लिया, 15 भाग मान लिया, 15 भाग है। अब 15 भाग है, लेकिन इसका अगर 1/5 भाग करेंगे, 15 का ही 1/5 भाग, तो 5 दिया 15, मतलब 3 भाग। क्या हुआ, 3 भाग, मतलब और 3 भाग, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग। ये मैं आपको अगर डिटेल्स में जाऊंगा वो तो लंबा होगा। तो 3 भाग क्या है, और पानी में डूबा हुआ है, कितना है, 3 भाग पानी में डूबा हुआ है। तो मेरा बोल रहा है 2 मीटर शेष बचा है। तो मेरा 5, मतलब क्या, 15 भाग में 5 भाग कितना है, 5 भाग मेरा क्या है, 5 भाग मेरा एक्चुअली पानी और कीचड़ में डूबा हुआ है। 5 भाग मेरा कितना है, पानी और कीचड़ में डूबा हुआ, 5 भाग मेरा पानी और कीचड़ में डूबा हुआ है, 5 भाग मेरा पानी और कीचड़ में डूबा हुआ है, और 10 भाग मेरा बाहर है। तो 10 भाग बराबर 3 मीटर। तो 1 भाग बराबर कितना हो गया, 1 मीटर बराबर कितना हुआ, 5 भाग। 1 मीटर बराबर कितना हो गया, 5 भाग। ध्यान से समझना। आप लोग बोले क्या समझा रहे हैं सर, पच हो रहा है ना, तो इसको मैं ठीक कर रहा हूँ। देखो मेरा 5 भाग बराबर क्या है, 1 मीटर मान लेते हैं, मान लेते क्या है एक्चुअली। तो 15, तो 10 भाग बराबर क्या हो गया, 2 मीटर, और 15 भाग बराबर क्या हो गया, 3 मीटर। ये मैथ्स को मैं इस तरह से क्यों समझाया,
अब मैं आपको इजी प्रोसेस से बताऊंगा, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए किया, ठीक है, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए किया कि ये हुआ, लेकिन इसका एक अलग सा प्रोसीडियर है, इसको बनाने का एक अलग सा प्रोसीडियर है। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखो हम लोग क्या करेंगे, मेरा पानी प्लस कीचड़, पानी प्लस कीचड़ में डूबा हुआ है, पानी प्लस कीचड़ में डूबा हुआ है कितना, मेरा 2/15 भाग कितना है, सॉरी, पानी कितना है 1/5 भाग पानी में डूबा है, और कीचड़ कितना डूबा हुआ है 2/15 भाग। इसको अगर मैं जोड़ूंगा तो इसका एलसीएम करेंगे तो क्या आएगा, 5 और 15 का एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा, 15 ही आएगा। देखो 5 1 जब 5, 5 3 जब 15, इन दोनों को गुना करेंगे तो 15 ही आ गया। अब मेरा क्या हो गया, ये 15 हो गया, 15 हो गया कि नहीं, तो ये क्या है, मेरा 15 से 5 डिवाइडेड हुआ, 15 से 5 डिवाइडेड हुआ और एक गुना हुआ, इसके साथ मतलब ये जो बड़ा बड़ा भाग होता है एलसीएम का, इससे क्या होगा, ये हमेशा डिवाइडेड होगा और ऊपर वाला चीज गुना होगा। समझ में आया, समझ में आया आपको। और ये 15 से नीचे वाला 15 से ऊपर वाला 15 भाग होगा, ये 2 गुना हो गया, तो मेरा 15 3 से क्या हुआ, अब मेरा 3 1 जा 3 और 15 1 जा 15, तो मेरा 1 गुना 2/15, तो 3 एकम 3 प्लस 2/15, मतलब 5/15। अब 5 एकम 5, 5 दिया 15, मतलब 1/3, तो 1/3 भाग हो गया मेरा, क्या एक्चुअली में इसको जोड़े तो 1/3 भाग मेरा क्या है, टोटल छड़ी, मतलब मान के चलो 1 भाग है, तो 1/3 भाग मेरा क्या है, एक्चुअली पानी और कीचड़ में डूबा हुआ है, तो शेष बचा हुआ कितना, तो इसके साथ ये क्या हो गया, गुना हो गया, तो 3 एकम 3 माइनस 1, और क्या हुआ नीचे रहा 3, तो 2/3 भाग मेरा क्या है, बाहर है, 3, हाँ, तो ये 2/3 भाग मेरा क्या है, पानी, सॉरी, बाहर है, क्या है, बाहर है, मतलब 2/3 भाग मेरा क्या, शेष ऊपर है, शेष ऊपर है मतलब बाहर है, शेष ऊपर है। तो देखो ध्यान से समझना ये बात, लेकिन 2/3 भाग में क्या है, 2 मीटर है, 2/3 भाग बराबर क्या है, 2/3 भाग बराबर 2 मीटर है कि नहीं, तो एक भाग बराबर क्या होगा, एक भाग बराबर क्या होगा, ध्यान से समझना, ये 2 जो है इसके साथ ये बटे हो जाएगा, 2/3, लेकिन मेरा क्या होगा, ये बटे को हम उड़ा देंगे तो अगर, तो 3 मेरा क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे चला आएगा। समझ में आया सुदीप, तो ये 2 2 कट गया तो ऊपर क्या बचा, तो एक भाग बराबर 3 मीटर, मतलब टोटल कुल भाग बराबर कितना है, कुल भाग बराबर टोटल छड़ी की लंबाई कितना हुआ, छड़ी की लंबाई हो गई 3 मीटर, 3 मीटर हो गए छड़ी की लंबाई। फिर से मैं रिकैप देता हूं, उसके बाद आप लोग करना।
देखो लंबा जा रहा है मैथ, लेकिन माइंड में एकदम 100% आना चाहिए, किसी जगह खोट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, हो सकता है बहुत कोई समझ गया हो, लेकिन जो लास्ट है उसको भी समझ में आना चाहिए। तो एक छड़ी है, क्या है, एक, मान के चलो मैं एक छड़ी हूं, ठीक है, मैं एक छड़ी हूं, ठीक है, ठीक है, एक छड़ी का 2/5 भाग, 2/15 भाग, मतलब अगर मैं पूरा पूरी 15 भाग हूं, तो मतलब मान के चलो मेरा मुंडी ही क्या है, मतलब मेरा सिर्फ यहाँ तक, पैर का जो नीचे है, नीचे वाला हिस्सा, पैर का जो घुटना के नीचे जो हिस्सा होता है मेरा, वो मेरा डूबा हुआ है, वो मेरा डूबा हुआ, लेकिन किसके साथ, कीचड़ में भी है और पानी में भी है, कीचड़ में भी है और पानी में भी है। तो बोल रहा है टोटल में 15 भाग हूं, तो 15 का क्या है, 2 भाग मेरा कीचड़ में है, 2 भाग मेरा कीचड़ में है। तो मान के चलो जो मेरा पैर है, पैर, वो पैर ही सिर्फ कीचड़ में है, लेकिन उसके साथ साथ जो घुट उसके ऊपर पानी में भी तो कुछ भाग है। तो एक काम करते हैं, सिंपल सी बात है कि 1/5 भाग बोल रहा पानी में है, तो घुटना तक मेरा अगर पानी है, तो मेरा दो पैर जो है, पैर तो मेरा कीचड़ में हो गया, लेकिन जो मेरा घुटना के ऊपर तक जो जगह है, थोड़ा सा घुटना से नीचे, मतलब घुटना के नीचे, लेकिन उसके ऊपर वाला जो होता है जिसको हम लोग लेग टाइप कहते हैं, तो वो क्या है, वो मेरा क्या है एक्चुअली, वो मेरा है 1/5 भाग, वो मेरा पानी में डूबा हुआ है। तो मैंने क्या लिखा कि पानी प्लस कीचड़, एक्चुअली कीचड़ प्लस पानी लिखा जाता, लेकिन मैं लिख दिया तो खैर छोड़ो। तो पानी प्लस कीचड़ में डूबा हुआ है, तो 1/5 भाग, 1/5 भाग मेरा क्या है, 1/5 भाग मेरा डूबा हुआ किस में, 1/5 भाग डूबा हुआ मेरा पानी में, और 2/15 भाग मेरा किस में डूबा हुआ है, 2/15 भाग मेरा डूबा हुआ है कीचड़ में। अब इसका क्या किया हम लोग, एलसीएम किए, 15 आया, ये जो 15 आया। अब देखो मैंने क्या किया, ये जो 15 है, 15 5 से भागा जाएगा, तो देखो 5 दिया 15, और ये 3 एक के साथ गुना होगा। बहुत ही सिंपल है। जिसको नहीं पता उसके लिए ये बहुत ही अच्छा लगेगा, लेकिन जिसको पता है इसके लिए ये बहुत ही आसान लगेगा। तो ये 15 और 15 भागा हो गया, 2 ऊपर वाला गुना हो गया, तो 3 एकम 3, और 1 गुना 2/15। और इसके बाद हम लोग क्या किए, 5/15 आया, 5 एकम 5, 5 दिया 15, 1/3 भाग, मतलब पूरे मेरा शरीर का क्या है कि मेरा शरीर अगर 3 भाग है, मेरा शरीर अगर 3 भाग है, तो मेरा 1 भाग डूबा हुआ है। मेरा शरीर अगर 3 भाग है, तो मेरा कितना है, 1 भाग डूबा हुआ है और 2 भाग ऊपर है। तो मान के चलते हैं, ये मेरा अगर शरीर है, तो मेरा 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, तो 1 भाग डूबा हुआ है, 2 भाग मेरा क्या है, 2 भाग मेरा बाहर है। लेकिन यहाँ पर बोला शेष 2 मीटर ऊपर है। यहाँ पर कितना चालाक है देखो क्वेश्चन वाले, कि 2 मीटर ऊपर है, अब यहाँ पे मीटर घुसा दिया, तो मेरा तो दो, अब क्या है, 1 भाग मेरा डूबा हुआ है, 2/3 भाग शेष ऊपर है, लेकिन 2 मीटर, 2/3 भाग शेष ऊपर है नहीं पूछा है, बोल रहा है तो 2/3 भाग बराबर कितना है, 2 मीटर। तो 1 भाग बराबर कितना होगा, ये जो 2 है, ध्यान से सुनना, ये जो 2 है, इसके साथ हम क्या कर रहे हैं, इसको भागा कर रहे हैं, 2/2/3 होगा, लेकिन भागा को क्या कर दिया, हम उधर जा रहे तो गुना हो रहा है, सॉरी भागा को क्या हो रहा है, देखो ध्यान से फिर से समझते हैं इस जगह को, इस जगह को समझ लो। देखो ये मेरा 2 है, ये क्या आ जाएगा, ये नीचे 2/3 हो जाएगा, लेकिन अगर ये भगा है, इसको अगर गुना में परिवर्तन करते हैं, तो मेरा क्या हो जाएगा, 3 ऊपर चला गया और 2 नीचे आ गया, 2 2 कट गया, 1, तो 3 1 के 3, 3 मीटर। तो मेरा हो गया छड़ी की लंबाई कितना हो गया, 2/3 भाग बराबर 2 मीटर, तो 1 भाग बराबर 3 मीटर, सॉरी 2/3 भाग बराबर कितना हो, 2 मीटर, तो 1 भाग बराबर, मतलब पूरे छड़ी जो हो गई 3 मीटर हो गई है। बात समझ में आया, बात समझ में आया। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा और एक लंबा जाता हूँ। तो मैंने क्या किया था, देखो मैंने क्या बोला था कि छड़ी को पहले, ध्यान से सुनना, 2 मिनट, आज तुम लोग टायर्ड हो रहे हैं मुझे पता है, लेकिन इस बात को समझ लो। मैंने क्या समझाने की कोशिश किया था कि इस छड़ी को अगर हम 15 भाग मान लेंगे, और इसी छड़ी को मैं अगर क्या किया, मैंने 5 भाग मान लिया,
एक में 15 भाग, उसी को ही 5 भाग। तो इसका 2 भाग, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि 2 भाग आपका कीचड़ में डूबा हुआ है, और इसमें बोल रहा है कि इसका अब इसका जो दो, देखो एक बात समझो, सिंपल सी बात है कि जो 15 भाग जो है, ध्यान से समझना, जो इस छड़ी का 2 भाग है और इस छड़ी का 1 भाग है, कौन बड़ा होगा? ये टोटल 5 भाग में होगा, इसका 1 भाग ही बहुत बड़ा होगा। इसको 15 भाग कर दिए है, इसको क्या है, इसको एक कर दिया है, इसको कर दिया 1 भाग कर दिया। मतलब इस तरह से इसका क्या है, बोल रहा है कि 1 भाग मेरा क्या है, डूबा हुआ है। तो एक सिंपल सा बात समझ लेना, इसका 1 भाग इसका 3 भाग के बराबर है, इसका 1 भाग इसका 3 भाग के बराबर कैसे है, बात को समझ लेना। सिंपल सी बात है कि 15 और इसका 1/5 भाग, तो 5 दिया 15, मतलब 3 भाग। तो बात समझ में आया, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हो रहा है। तो ये मतलब क्या है कि इस प्रकार से देखो, वो जो मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे पता है आप लोगों के लिए डिफिकल्ट लग रहा है, तो इसलिए मैं उसको स्किप कर देता हूँ, अब मैं छोड़ देता हूँ। जिसको समझ में आया आया, लेकिन ये पॉजिटिव तो समझ में आ गया, ठीक है। उसको मैं किसी दिन आप लोगों को थोड़ा और इजी करके समझाऊंगा, इसके लिए मुझे पूरा होल बोर्ड चाहिए, प्लीज आप लोग लिख लो इसको। देखो पूरा छड़ी कितना है, अब मैं समझाता हूँ इसको, बढ़िया से समझो, ठीक है। 2 बार मैं कोशिश किया, समझा नहीं पाया बढ़िया से, क्योंकि मेरे पास वो बढ़िया डायग्राम नहीं था। अब मैंने ये डायग्राम बनाया है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए पूरा पूरी। दिख रहा है आप लोगों को पूरा पूरी? मान के चलो एक छड़ी है, क्वेश्चन में क्या दिया था, क्वेश्चन में दिया था कि एक छड़ी है जिसका 2/15 भाग कीचड़ में है, राइट। तो एक ही छड़ी है, वही छड़ी है, मान के चलो ये यहां से लेके यहां तक ही नीचे वाला तक एक छड़ी है, कितना है, 15 मीटर है, कितना है, सॉरी, एक छड़ी ये 15 भाग है। 15 भाग क्यों है, क्योंकि 2/15 भाग कीचड़ में डूबा हुआ है। वही छड़ी है जिसका मतलब 2 मतलब 2 भाग कीचड़ में, अगर छड़ी मेरा 15 भाग है, 2/15 भाग मतलब क्या, छड़ी मेरा अगर 15 भाग है तो 2 भाग मेरा कीचड़ में डूबा है। यहां तक समझ में आया? हाँ या ना, मैं आंसर दो। ओके, तो 2/15 भाग तो मेरा 2 भाग कीचड़ में डूबा हुआ है। ध्यान से समझना कि 2 भाग, सॉरी 2 भाग माने यहाँ तक, कहाँ तक, यहाँ तक, 1 भाग 2 भाग कीचड़ में डूबा हुआ है। कितना डूबा हुआ है, यहाँ तक मेरा कीचड़ में डूबा हुआ है, खत्म, यहाँ तक खत्म। 2 भाग मेरा कीचड़ में डूबा हुआ है, यही छड़ी है। अब कहाँ तक, 1 भाग 2 भाग, लेकिन क्या बोल रहा है, उसी छड़ी का 1/5 भाग पानी में डूबा हुआ है। अब वही छड़ी टोटल मेरा 15 भाग था, लेकिन अभी क्या हो गया, समझो बात को, अभी क्या हो गया, वही छड़ी, मेरा छड़ी क्या था, ध्यान से देखो प्लीज, वही छड़ी मेरा क्या था, 2/15 भाग, मतलब छड़ी मेरा 15 भाग में था, अभी वही छड़ी क्या हो गया, 1/5 भाग, कितने हो गया, 1/5 भाग। समझ में आ रहा सुदीप, 1/5 भाग। तो मैंने क्या किया, यही छड़ी को देखो क्या किया, मैंने 1/5 भाग, तो छड़ी को मैंने यहां से लेके यहां तक 1 भाग किया, ध्यान में आया, यहां से लेके, अब देखो 1 भाग, ये हो गया 2 भाग, तो 1 भाग कहां से किया, देखो मैंने, देखो समझो, 1 भाग 2 भाग 3 भाग, 1 भाग 2 भाग 3 भाग, ये 1 भाग हो गया, 3 घर बराबर 1 भाग, 6 3 दूनी, तो 1 2 3 4 5 6, तो 3 हो गया, 3 भाग बराबर 2, 2 घर हो गया, समझ में आया। फिर 3 घर, 1 2 3, 3 घर 3 भाग, 1 2 3 4 भाग, 1 2 3 5 भाग, समझ में आया, समझ में आया। फिर से समझो, 1 2 3 1 भाग, 1 2 3 2 भाग, 1 2 3 3 भाग, 1 2 3 4 भाग, 1 2 3 5 भाग। वही छड़ी जो मेरा पहले क्या था, जो मेरा था 1/5 भाग, तो वही छड़ी को मैंने अब क्या कर दिया कि 1 2 3 इस तरह से 1 भाग 2 भाग, तो इसमें क्या बोल रहा है, 1 भाग डूबा हुआ है, ध्यान से समझो, 1 भाग। तो यही छड़ी जब 15 भाग था,
समझो, यही छड़ी जब 15 भाग था, लेकिन इसी छड़ी को मैंने क्या कर दिया, इधर 5 भाग कर दिया। क्या कर दिया? 5 भाग कर दिया। तो इसका 1 भाग बराबर 15 भाग का कितना? 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग। अब समझ में आया? 15 भाग जब किए छड़ी को, इधर जब मैंने इस रूप में छड़ी को देख रहा हूं, इधर से मैं देख रहा हूं, इधर से मैं देख रहा हूं जब छड़ी को, इधर से मैं जब छड़ी को देख रहा हूं, बात समझ में आ रहा है? इधर से जब मैं छड़ी को देख रहा हूं तो इधर से मेरा हो गया, अब इधर से देख रहा हूं तो 15 भाग में इसका 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग बराबर इधर का क्या हो गया? 1 भाग। समझ में आया? अब मेरा बात समझो कि बोल रहा है 1 भाग पानी में डूबा हुआ है, तो यहां तक तो मेरा कीचड़ में डूबा हुआ था। अब मेरा 1 भाग डूबा हुआ है, तो 1 भाग बराबर इधर का क्या है? 3 भाग। तो एक एक देखो, ये 2 भाग और यहां से लेके 3, अब इसका 3 भाग मान के चलो, 1 भाग में 3 भाग है, तो 1 घर, 2 घर, 3 घर, तो यहां तक मेरा क्या हुआ है? पानी में डूबा हुआ है। अब देखो बात समझो, 2/15 भाग में क्या है? कीचड़ में डूबा है 2 भाग। उसी छड़ी को 1/5 भाग किए तो छड़ी क्या है? 5 भाग है। अब छड़ी क्या है? 5 भाग हो गया। 1 भाग छड़ी हो गया, 2 भाग हो गया, सॉरी हाँ, छड़ी मेरा क्या हो गया? समझो बात को, यहां से लेके मेरा 1 भाग है और यहां से लेके मेरा 2 भाग है। समझ में आ रहा है? यहां से लेके मेरा 3 भाग है छड़ी, यहां से लेके मेरा 4 भाग है, अब यहां से लेके मेरा अभी 5 भाग है। ठीक है? अब ये सब क्यों दिया हो, ये सब क्यों दिया है, इसीलिए थोड़ा समझ में आ, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, अब समझ में आ रहा है? तो इधर का जो 3 भाग है, तो अब क्या हो गया? अब मेरा छड़ी कितना डूबा हुआ है? एक्चुअली में छड़ी मेरा डूबा हुआ है यहाँ तक। कहाँ तक डूबा हुआ है? अब छड़ी मेरा कहाँ तक डूबा हुआ है? यहाँ तक। तो यहाँ तक मेरा क्या हुआ? तो देखो, छड़ी जो है 5 भाग डूबा हुआ है। छड़ी कितना भाग डूबा हुआ है? 5 भाग डूबा हुआ है। छड़ी डूबा हुआ है, 5 भाग डूबा हुआ है। तो 5 भाग डूबा हुआ है, 10 भाग बाहर है। 5 भाग डूबा हुआ है, ध्यान से समझो, ये डूब गया, ये 10 भाग बाहर है। देखो 10 भाग बाहर है कि नहीं? 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, 6 भाग, 7 भाग, 8 भाग, 9 भाग, 10 भाग, 10 भाग बाहर है। 5 भाग डूबा हुआ है, 10 भाग बाहर है। तो 10 भाग बाहर है, तो 10 भाग बराबर कितना मीटर है? बोल रहा है 2 मीटर बाहर है। क्या बोल रहा है? 2 मीटर बाहर है। तो 2 मीटर बाहर, 10 भाग बराबर 2 मीटर। तो हम 10 भाग बराबर 2 मीटर, तो इसको काट दिए, 5 दूनी 10, तो 5 भाग बराबर 1 मीटर है कि नहीं? तो 5 भाग बराबर मेरा, देखो ध्यान से समझो, 5 भाग, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग बराबर 1 मीटर है कि नहीं? 5 भाग बराबर 1 मीटर। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, फिर 5 भाग बराबर मेरा 1 मीटर। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, 5 भाग बराबर मेरा 1 मीटर। तो मेरा छड़ी कितना हो गया? 5 भाग बराबर, सॉरी 5 भाग बराबर 1 मीटर, तो 15 भाग बराबर 3 मीटर। अब समझ में आया भाग में? सच में आया ना? नहीं, आधा खिचड़ी हो गया। अगर खिचड़ी हो गया तो फिर समझ लेना, लेकिन और समझा नहीं पाऊंगा। जिसको समझ में आया आया, बहुत लंबा हो गया।